निहाल, ये क्या तरीका है? तुमने अभी भी फ्रिज से मिठाई निकाली है ना, और डिब्बा खुला छोड़ दिया फ्रिज के ऊपर। यार मैं क्यों करूं तुम्हारे छोटे छोटे काम? तुम्हें खुद अकल नहीं है क्या इन सब चीजों की? और तुमने अभी शेविंग की है ना, कम से कम सिंक तो क्लीन कर दिया करो। अरे तो तुम ही साफ कर दो ना। मैं क्यों करूं तुम्हारे काम? घर के काम वैसे ही क्या कम होते हैं मेरे लिए जो तुम्हारे ये छोटे छोटे काम मैं करूं? ये सब काम भी मुझे करना पड़ेगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? और क्यों करूं मैं तुम्हारे काम? गंदगी तुम करो और सफाई मैं करूं, डब्बे खुले तुम छोड़ो और बंद करके मैं रखूं। क्यों? तुम अपने काम खुद नहीं कर सकते? कभी गीला टॉवल बेड पे छोड़ देते हो, तो कभी नल खुला छोड़ देते हो, कभी गीजर ऑन छोड़ देते हो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सब भी नहीं सिखाया? देखो, सुबह सुबह बकवास मेरे साथ मत करो, और प्लीज मेरी माँ पर जाने की कोशिश मत करना। क्यों? क्यों ना जाऊं मैं तुम्हारी माँ पर? अगर तुम कोई काम गलत करोगे तो किसको कहूंगी? तुम्हारी माँ को ही तो कहूंगी। जब मैं कोई डिश खराब बनाती हूँ तो तुम भी तो मुझे यही कहते हो कि तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं है क्या तुम्हें? तो आज जब मैंने बोल दिया तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती है निहाल? इतने छोटे छोटे काम तुम खुद नहीं कर सकते हो, मेरे ऊपर छोड़ देते हो। निहाल, कम से कम अपने वो काम तो कर दिया करो जो काम कोई और करे तो अच्छा नहीं लगता यार। कुछ मैनर भी होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अरे यार, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अरे यार, अगर देखा जाए तो पैसा कमाने मैं भी तो बाहर जाता हूँ। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं पैसा सिर्फ अपने लिए कमाता हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए भी तो पैसा कमाता हूँ। और एक तुम हो कि काम को भी मेरा और तुम्हारा करके बांट रही हो। ये क्या बात हुई कि तुम काम सिर्फ अपने करोगी, मेरी नहीं? वाह भाई वाह। क्यों करूं मैं तुम्हारे काम? क्या तुम्हारे हाथ पैर नहीं दिए हैं भगवान ने जो मैं तुम्हारे काम करूं? और मिस्टर, अगर आप अपनी ये छोटे मोटे काम खुद कर लेंगे ना तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। घर के सारे काम करूं, पापा मम्मी के सारे काम करूं, बच्चे के सारे काम करूं, मार्केट के सारे काम करूं और ऊपर से तुम्हारे भी काम करूं। क्यों भाई? देखो यार, मेरा मूड मत खराब करो। मैं मूड खराब कर रही हूँ? वैसे भी मुझे ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। और वैसे भी तुम्हारा क्या है, घर में झाड़ू लगा लिया फिर आराम करना है, पोछा लगा लिया, खाना बना लिया फिर आराम करना है। अरे मुझे तो ऑफिस में 9 से 5 तक जो है नौकरी करनी है। और पता है, सर खपाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। अगर ऑफिस में लंच ब्रेक ना हो ना तो मुझे अपने काम से ही आधे घंटे का भी ब्रेक ना मिले। और अगर तुम्हें नहीं करने हैं मेरे काम तो पड़े रहने दो सारे काम, मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन अभी मेरे ऑफिस के बीच में मुझे टोका टकरी ना करो। हाँ तो मैं कर तो रही हूँ घर के सारे काम, लेकिन अब ये कहो कि मैं तुम्हारे भी छोटे छोटे काम करूँ तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने लाडले बेटे को ये थोड़े तौर तरीके सिखाए होते तो फिर प्रॉब्लम ही किस बात की थी? सुबह से शाम तक बस नौकर की तरह घर में पिसती रहो। मैं तुम्हारे कोई भी काम नहीं करने वाली। अब से कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। अरे यार, ये कैसी बात कर रही हो तुम? छोटे मोटे काम कर देने से क्या कोई नौकरानी हो जाता है? पापा मम्मी से कह नहीं सकती, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, तो मैं किससे कहूंगी? तुम ही से तो कहूंगी। और तुम हो कि मुझ पे लड़ने लगते हो। और तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि मैं तुमसे क्या बात करना चाह रही हूँ? यार, समझने का टाइम भी होना चाहिए ना। अब मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूं या अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी करूं? पहले यही बता दो तुम। मेरा मूड खराब करके आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जाइए आप ऑफिस। वहां जाकर आपका मूड तो फ्रेश हो जाएगा। मैं तो इस सड़े हुए मूड के साथ पूरे घर के काम करूंगी। आपके पापा मम्मी को देखूं, आपके बच्चों को देखूं। यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस प्रेजेंटेशन पे मेरा प्रमोशन टिका हुआ है। और तुम औरतों का क्या है, घर के 4 काम करने में ही तुम औरतों को आफत आने लगती है। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या बोलने की? यार क्यों सुबह सुबह बात को बतंगड़ बना रही हो? मिठाई का डब्बा बंद करके रख दिया, सिंक तुमने साफ कर दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी आफत हो गई? प्लीज मुझे अपने प्रेजेंटेशन पर फोकस रहने दो। हटो यहाँ से। तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कहीं की महारानी हो?
और तुम क्या समझते हो अपने आप को, कहीं के राजकुमार हो क्या कि तुम्हारे आगे पीछे 10 नौकर घूमते रहेंगे? मेरी किस्मत ही खराब थी जो मैंने ऐसे आदमी से शादी करी जिसे अपनी बीवी की कदर ही नहीं है और ना ही उसके काम की। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ। क्या करोगे? नहीं चुप होंगे तो फिर तुम क्या करोगे? वरना हाथ उठाओगे मुझ पर, मारोगे मुझे? मार लो, अब वही तो बाकी रह गया है। कॉस्ट हाँ तो मार लो ना, किसने मना किया है? बचा ही क्या है हमारे बीच में? मार ही देता। टिपिकल आदमियों की तरह तुम्हें यही सब तो आता है, औरतों के ऊपर चिल्लाओ और उन पर हाथ उठाओ। मारो मारो मुझे। अरे यार हटो यहाँ से। रुक क्यों गए? मारो मुझे, मारो ना। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। अरे तू रो क्यों रही है, क्या हुआ बेटा? मुझे नहीं रहना है ऐसे आदमी के साथ जिसे अपनी वाइफ की कदर ही ना हो। आज इन्होंने मुझे धक्का दिया, मुझ पर गुस्सा किया। लेकिन हुआ क्या बेटा? दामाद जी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो तो तुझे बहुत प्यार करते हैं और तेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। मम्मी तुम मेरी मम्मी हो कि दामाद जी की? तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? मैंने कहा ना, इन्होंने मुझे आज धक्का दिया है तो धक्का दिया है। बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन दामाद जी तुझ पर हाथ उठाएंगे, तुझे धक्का देंगे, मैं इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। अरे बेटा धक्का देना कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? और आज धक्का दिया है तो कल हाथ भी उठा देंगे। मम्मी मुझे नहीं रहना है ऐसे आदमी के साथ। ओफो बेटा, ये तू क्या कहे जा रही है? अच्छा पहले मुझे ये बता कि किस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ तेरा दामाद जी के साथ? हाँ मम्मी, वो सुबह ऑफिस ही जा रहे थे और कुछ इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन के बारे में भी बात कर रहे थे। तो बेटा हो सकता है कि दामाद जी किसी बात को लेकर के बहुत परेशान हो। तू खुद ही सोच बेटा, अब ऑफिस जाते समय अगर तू किसी से लड़ेगी तो उसका तो मूड ऑफ होगा ही होगा। और तू भी कुछ कम गुस्सा नहीं है बेटा, गुस्सा तो तेरी नाक पे रहता है। शायद आप ठीक कह रही हो मम्मी, गलती मेरी ही थी। उनके ऑफिस जाने के टाइम मैंने इनसे बहस कर ली। ये बात मैं शाम को शांति से भी तो समझा सकती थी। बेटा घर साफ सुथरा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हाइपर हो जाना ये सही नहीं है बेटा। और जब तू गुस्से में बोलना शुरू करती है ना, तो तेरी गाड़ी एक स्टेशन से सीधे दूसरे स्टेशन पे ही रुकती है, बीच में कोई स्टेशन नहीं आता। सुपर फास्ट एक्सप्रेस से भी तेज है तेरी जुबान। अच्छा मम्मी अब बस भी करो, आपको तो बस मेरी शिकायत ही करनी रहती है। ठीक है मम्मी रखो। और सुनो, थैंक यू सो मच मम्मी मुझे समझाने के लिए, वरना मैं तो सच में आपके पास आने वाली थी। अरे वेलकम बेटा, हमेशा खुश रहा करो। सही बात है, एक शादीशुदा बेटी के लिए उसकी माँ का होना कितना जरूरी है। नहीं तो मुझ जैसी बेटी तो आए दिन अपने मायके पहुंची रहती। थैंक यू सो मच माँ। अरे आप आ गए ऑफिस से? कैसी रही आपकी प्रेजेंटेशन? तुम्हें याद था मेरा प्रेजेंटेशन? और नहीं तो क्या, उसी की वजह से तो लड़ाई हुई थी सुबह हमारी। आप अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर परेशान थे और मैं घर के कामों की वजह से। हाँ यार सॉरी। वो क्या है ना यार, सुबह प्रेजेंटेशन के चक्कर में मैं तेरे ऊपर ज्यादा गुस्सा कर गया। इट्स ओके एंड आई एम ऑल्सो सॉरी। मुझे भी आपके ऊपर यूं चिल्लाना नहीं चाहिए था। अरे आपके ऊपर ऑफिस के काम का इतना प्रेशर होता है, अगर मैंने आपके छोटे मोटे काम कर भी दिए तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे। लेकिन वो क्या है ना, घर के कामों से इरिटेट हो गई थी तो किससे कहती अपने मन की बात। आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ऐसा करते हैं, आज कहीं बाहर मूवी देखने चलते हैं और डिनर भी साथ ही कर लेंगे। मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। आपको पता है मेरी मम्मी कहती है शादी करना जितना आसान है ना उसे निभाना बहुत मुश्किल है। और ये बात अब मुझे समझ में आ रही है, आपको भी आ रही है।